हिंदी भाषा ज्ञान इस चैनल पर आप सब लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आज व्याकरण का एक नया पाठ लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है उपसर्ग और प्रत्यय। परंतु आज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ उपसर्ग के बारे में ही बात करने वाला हूँ। बच्चों, कृति पत्रिका में शब्द संपदा में बीच बीच में गद्य कृति पद्य कृति में यह शब्द संपदा का प्रश्न आ जाता है। चलते हैं विषय की तरफ। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मतलब यह ऐसा सार्थक शब्दखंड है अथवा ऐसा सार्थक शब्दांश है कि जो मूल शब्द के प्रारंभ में अथवा मूल शब्द के आरंभ में आ जाता है। पहली बात फिर से सुनिए, वह ऐसा शब्द खंड है जो मूल शब्द के आरंभ में आ जाता है। आ जाने के बाद मूल शब्द के अर्थ में बदल हो जाता है। यह उपसर्ग क्या है? शब्द के समीप आकर एक नए शब्द की अर्थपूर्ण शब्द की निर्मिति होती है। ये थोड़ी तात्विक बातें हो गई। अब उदाहरण देकर आप लोगों को समझा देता हूं। एक शब्द है भाव। क्या कहा मैंने? भावो। यह भाव शब्द है। यह किसी भी सजीव प्राणियों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भाव का मतलब भावना है। परंतु इस शब्द के आरंभ में मैंने एक उपसर्ग लगाया अ, तो देखो शब्द क्या हो गया? अभाव। अभाव शब्द का अर्थ बदल गया। अभाव यानी कमी। भाव और अभाव, यह उपसर्ग लग जाने के कारण मूल शब्द का अर्थ भी बदल गया। और इसलिए हमारी परिभाषा यह होती कि मूल शब्द के शुरू में वह सार्थक शब्दांश अथवा शब्दखंड आ जाता है जो शब्द का अर्थ बदल देता है। तो बच्चों, हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 12 उपसर्ग है। मैं आप लोगों को कई उदाहरण देने वाला हूँ, आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि अभी मैंने ओ का उदाहरण दिया अभाव का, उसी प्रकार अथाह, अटल, ये भी हो सकते हैं। दूसरा उपसर्ग है दु, यानी कि दुकाल, दुनाली, दुर्लभ, इस प्रकार। और एक उपसर्ग है अन। अन आप समझ रहे होंगे, अनजान, अनचाहा, अनदेखा, अनकहा। तो अन यह उपसर्ग है। मैंने कहा ना, देखा, चाहा, ये जो क्रियाएं हैं इनके शुरू में उपसर्ग लग गया और शब्द का अर्थ भी बदल गया। उसी प्रकार है कु, ह्रस्व कु, कुमार्ग, कुनीति, कुपुत्र, ये। उसके बाद है एक उपसर्ग नि, निडर, निकम्मा, निहाल। मूल शब्द हाल है। मूल शब्द हाल है, उसका हो गया निहाल। उसके बाद एक उपसर्ग है चौ। यह भी ध्यान में रखिए, हिंदी भाषा में च कहते हैं, तो हमारा उपसर्ग था चौ। एक कहावत है ना,
दिन दूना रात चौगुना, तो चौगुना, चौपाही, चौराहा, इस प्रकार। उसके बाद एक उपसर्ग है उन, उसके उदाहरण अंक है 30, हम लोग कहते 29, 19, 39, 79, तो ये उपसर्ग है। उसके बाद ती, तिरंगा, तिकोना, तिमाही। तो बच्चों, हिंदी भाषा में कुल मिलाकर ये 12 उपसर्ग है। आप समझ गए होंगे, मूल शब्द के आरंभ में जो शब्दांश या शब्दखंड लग जाता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। वैसे देखा जाए तो उपसर्ग का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, परंतु ये शब्द के साथ जुड़ जाने के कारण मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला सकता है। अब और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हिंदी भाषा की तरह ही अंग्रेजी भाषा, उर्दू, फारसी, संस्कृत भाषा, ये भाषा के शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं। हमें पता तक नहीं होता कि यह हिंदी का शब्द है या उर्दू फारसी का है। अंग्रेजी का तो थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं, परंतु संस्कृत का शब्द यह हिंदी में आ जाता है, उर्दू फारसी का शब्द हिंदी में आ जाता है। जिस प्रकार हिंदी के उपसर्ग है हिंदी भाषा में, उसी प्रकार संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इन भाषाओं में भी अलग अलग प्रकार के उपसर्ग लगकर नए शब्द की निर्मिति होती है। परंतु आज मैं सिर्फ हिंदी भाषा की ही बात कर रहा था, इसलिए हिंदी भाषा के कई शब्द लेकर उपसर्ग लगाकर शब्द कैसे बनते हैं इसका मैंने आज स्पष्टीकरण दिया है। अब इस पर थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे चलकर मैं आपकी ज़्यादा जानकारी के लिए अन्य भाषाओं में कैसे उपसर्ग लगाए जाते हैं और कैसे नए शब्दों की निर्मिति होती है इसका स्पष्टीकरण मैं दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।